तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है इम्पिक्यूनियस। अब ये है क्या? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। और इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब किसी के पास बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे ना हो, सीधे शब्दों में कहें तो गरीब या निर्धन। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। Despite his hard work, the artist remained impecunious for most of his life. इसका मतलब हुआ कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वो आर्टिस्ट अपनी लाइफ में ज्यादातर impecunious ही रहा, यानी गरीब ही रहा, उसके पास पैसे ही नहीं थे। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। The impecunious student worked 2 jobs to pay for her university tuition. अब यहाँ impecunious किसके लिए यूज हो रहा है? उस स्टूडेंट के लिए, उसकी फाइनेंशियल हालात बताने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उससे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए 2 जॉब्स करनी पड़ी। ओके, एक आखिरी एग्जाम्पल। आफ्टर द बिजनेस फेल्ड, द वंस वेल्दी फैमिली बिकेम इम्पेक्यूनियस। तो सोचिए, एक परिवार जो पहले बहुत अमीर था, लेकिन बिजनेस फेल होने के बाद वो इम्पेक्यूनियस हो गया, मतलब उनके पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये वर्ड सिर्फ बुक्स में ही नहीं मिलता, रियल लाइफ न्यूज में भी यूज होता है। जैसे कि द गार्डियन की ये हेडलाइन देखिए, द आर्ट्स काउंसिल इज टू डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 1.5 मिलियन पाउंड्स टू हेल्प इम्पिक्यूनियस राइटर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि आर्ट्स काउंसिल उन राइटर्स की हेल्प कर रहा है जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो इम्पिक्यूनियस हैं। तो इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की, यानी वो शब्द जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इम्पेक्यूनियस के सिनोनिम्स हैं पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, इम्पॉवरिश्ड और ऑफ कोर्स पुअर। इन सब का मतलब वही है जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके उल्टे शब्द। वो हैं वेल्दी, एफ्लुएंट, रिच और प्रॉस्परस, जिनका मतलब होता है बहुत अमीर, धनवान, जिसके पास खूब पैसा हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।